चंद्रशेखर आजाद एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। इस साल 2025 में इनकी 119वीं जयंती मनाई जा रही है। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हुआ था। इनके बचपन का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। चंद्रशेखर 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित होने से प्रभावित होकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में मात्र 15 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर शामिल हो गए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक गांव में एक घटना घट जाती है और उस घटना के कारण महात्मा गांधी को यह असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ता है। इस आंदोलन के वापस होने से चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारी नेताओं को निराश होना पड़ता है। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद और अन्य नेता गिरफ्तार होते हैं और उन्हें गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने जब वो पेश होते हैं, उस समय उनसे पूछा जाता है आपका नाम क्या है, तो वह अपना नाम आजाद बताते हैं और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताते हैं और अपना निवास स्थान जेल को बताते हैं। उस समय से ही चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाने जाने लगते हैं। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद साल 1924 में HRA नामक एक क्रांतिकारी संगठन ज्वाइन करते हैं। HRA का पूरा नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है। इस संगठन को पूर्वी बंगाल में 1924 में स्थापित किया गया था और इसके संस्थापक सदस्यों में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी शामिल थे। इस संगठन को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह हेतु स्थापित किया गया था। फिर आगे चलकर साल 1928 में HRA को HSRA के रूप में पुनर्गठित किया गया। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको पुनर्गठित करने में जिन सदस्यों ने भूमिका निभाई उनमें चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, सुखदेव और जोगेश चंद्र चटर्जी शामिल थे। साल 1925 में चंद्रशेखर आजाद काकोरी ट्रेन डकैती में भी शामिल रहे थे। साल 1928 में JP सैंडर्स की हत्या में भी चंद्रशेखर आजाद शामिल रहे थे। साल 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाने में भी चंद्रशेखर आजाद शामिल रहे थे। हालांकि इस काम में वह असफल रहे थे और अंततः 1931 में 27 फरवरी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस और चंद्रशेखर आजाद के बीच मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ में चंद्रशेखर अपनी बची हुई आखिरी गोली खुद को मार लेते हैं, लेकिन वह पुलिस के हाथ में नहीं आते हैं और इस तरह उन्होंने अपने प्राणों को अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया